सबसे पहले मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपने हजारों लोगों के चैनल पे ये सुना है कि यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बहुत सारे लोग बस इस वर्ड को सुन लेते हैं, ओके आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उस चीज को प्रूव कैसे करोगे? तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपने हजारों चैनल्स के ऊपर हजार लोगों के मुंह से सुन लिया होगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए। क्या आपने उसको कभी डिग इन करने की कोशिश की है? क्या आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी कई तरह के होते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। खाली कम्युनिकेशन आपके शब्द जो मुंह से निकलते हैं उसके बारे में नहीं होता। कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल होती है। वर्बल जो हम बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, कुछ एक मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ एक एक पॉइंट को, ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल में आपकी आती है बॉडी लैंग्वेज। किस तरीके से आपने खड़े होकर बात की, कितने आप असर्टिव थे, क्या आप पॉजिटिव थे, आप कहाँ देख रहे थे, आपका आई कांटेक्ट ढंग से था या नहीं था, आपके वर्ड्स, आपने शब्द कितनी स्पीड में बोले हैं, कितनी ऊंची आवाज में बोले हैं, कितनी कम आवाज में बोले हैं। ये सारी चीजें आपकी आती हैं गुड कम्युनिकेशन में। उसके अलावा आपकी आती है बॉडी पोस्चर, आपका जेस्चर, आपके लिसनिंग स्किल्स, आपका एटीट्यूड कैसा था जब आप बात कर रहे थे, आप पॉजिटिव होके बात कर रहे थे, आप नेगेटिव होके बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक्नॉलेज आपने किया कि नहीं किया। जैसे आप किसी से, कलीग से बात कर रहे हो या मान लीजिए पैसेंजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपने कितना इंटरेस्ट दिखाया उनकी बात को समझने को, एक्नॉलेज किया कि नहीं किया कि आप उनकी बात को सुन रहे हो या समझ रहे हो। एक्नॉलेजमेंट कैसे होती है? जैसे हम अपने घरों में बात सुनते हैं तो हम नॉड करते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं हम घरों में कर सकते हैं, ये जैसे साउंड है लेकिन हम काम पे नहीं कर सकते हैं। या बहुत ज्यादा भी नॉडिंग ऐसे ऐसे करोगे तो दूसरा बंदा जो है वो अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करेगा, कस्टमर को अनकंफर्टेबल फील होगा। या कई बार आप इतना किसी के क्लोज जाके बात करते हो कि वो कंफर्टेबल नहीं है, या आप इतना दूर होके बात करते हो कि दूसरे को लगता है आपको उसकी आवाज जो है सुनाई नहीं दे रही है। या कई लोग जब बात करते हैं तो सॉरी टू से उनके मुंह से स्पिट निकलती है। या कुछ लोग जब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वो हाथों को मूव करते हैं। तो उसके अलावा क्या एग्जाम्पल दे सकती हूँ, कुछ लोग जब बात करते हैं तो वो जमीन की तरफ देखते हैं, वो लोगों की आंखों में नहीं देखते। या जो लोग, कई ऐसे भी होते हैं कम्युनिकेशन करते हुए, किसी से बात करते हुए वो उनको घूरने लग जाते हैं, वो आंख झपकते नहीं है, तो दूसरे को बात करने वाले को कंफर्टेबल नहीं लगता, उनको लगता है कि आप उनको घूर रहे हो, शायद आप उनकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हो। या कई बार कुछ लोग जब आपसे बात करते हैं तो आप आसपास देखना शुरू कर देते हो या घड़ी की तरफ देखना शुरू कर देते हो। तो ये बैड कम्युनिकेशन के कुछ एक एग्जाम्पल्स, और प्लस मैंने कुछ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो गुड कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना है? गुड कम्युनिकेशन के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करना है कि जब आपसे कोई बात कर रहा है, आपने उसकी बात को काटना नहीं है, आपने बात को एक्नॉलेज करना है, थोड़ा बहुत नॉट करना है, आंखों से आंखों में देखना है, घूरना नहीं है। अगर आपने बात का जवाब देना है तब देना है जब उसकी बात दूसरे की खत्म हो जाए, तब आपने अपनी बात को कहना है। टोन ऑफ वॉइस आपका बहुत तेज नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इतना तेज बोलो कि अगला कहे कि कान बंद करने का मन कर रहा है, और इतना धीरे मत बोलो कि कोई बोले कि अरे यार इसकी आवाज तो मुझे सुनाई नहीं दे रही। तो ये मैंने आपको कुछ एक परफेक्ट एग्जांपल्स दिए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, लेकिन इसके ऊपर हजारों पैराग्राफ हैं। आज का टास्क आपका ये है कि आपने इसके ऊपर रिसर्च करके अपने नोट्स खुद के लिए बनाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए किसी को कोई वर्ड कहने की आदत होती है बार बार, या गाली देने की आदत है, या ऊंचा बोलने की आदत है, या कोई भी ऐसी कमी है आपकी कम्युनिकेशन में जो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से मैच नहीं करती, लेकिन अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो आपको ये कमी को दूर करना है, तो आपको खुद ही नोट्स बनाने हैं और चेक करना है अपनी लिस्ट में कि कौन सी चीजें मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन सी चीजों को ऑलरेडी मेरे पास हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ये है एक कंप्लीट जानकारी अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज एज अ कैबिन क्रू आप में होनी चाहिए अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसके ऊपर भी हजारों तथ्य और हजारों चीजें आपको मिल जाएंगी, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि हमारे प्रोफेशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना क्यों जरूरी है। एज अ कैबिन क्रू हम लोग दिन में हजारों प्रॉब्लम्स
सॉल्व करते हैं, हजारों प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। कई बार हमारे खाना खत्म हो जाता है फ्लाइट्स में, कई बार हमारे कोलीग्स हमसे लड़ झगड़ रहे होते हैं, कई बार कैप्टन और मैनेजर की आपस में नहीं बन रही होती, या कई बार पैसेंजर टू पैसेंजर आपस में लड़ पड़ते हैं। एंड बिगेस्ट ऑफ ऑल इज, कभी भी एयरक्राफ्ट में कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, सेफ्टी रिलेटेड, मेडिकल इमरजेंसी। तो अगर आप थोड़ा सा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब फास्ट नहीं है, अगर आप इतना जल्दी किसी चीज को सोच नहीं सकते या डिसीजन नहीं ले सकते, आप इतने फास्ट नहीं हो थिंकिंग में, तो आप इस जॉब के लिए नहीं बने हो। और जो भी बातें अभी मैं बता रही हूं ना आपको, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स भी किसी ना किसी एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें आपसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि इसके बारे में पूरी जानकारी या एग्जाम्पल्स अपने बारे में प्रिपेयर करो कि अगर आपने कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी दिखाया है किसी सिचुएशन में, कोई सिचुएशन आपने हैंडल की है जहां पे आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जो कोई और सोच भी नहीं सकता और आपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया हो, तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो अच्छा होना चाहिए इस जॉब के लिए। तीसरी चीज, बहुत सारे लोग हैं जो अकेला काम करना पसंद करते हैं, जिनको किसी के साथ मिलके काम करना नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कल मैं एक टीवी शो देख रही थी, नाम नहीं लेती उस शो का मैं। उसमें दो लोग साथ में डांसर कर रहे थे, एक कोरियोग्राफर है और एक उसके साथ में लड़का है जो डांस करता है। तो हुआ क्या, कोरियोग्राफर से ज्यादा अच्छा डांस जो लड़का उसके साथ है वो कर रहा था, फास्ट मूवमेंट कर रहा था, मतलब बहुत ही बेहतर कर रहा था। लेकिन एज अ टीम, क्योंकि वो दोनों स्टेज पे इकट्ठे नाच रहे थे, तो जब उनकी फीडबैक का वक्त आया तो जो जजेस हैं उन्होंने उनको मार्क्स बहुत कम दिए। वो इस बात पे कि जब आप एज अ टीम, जब आप दो लोग साथ में काम कर रहे हो, मान लीजिए आप में ज्यादा स्किल्स हैं, आप बहुत ओवर स्मार्ट हो, बहुत क्लेवर हो, आपके स्किल्स दूसरे से बहुत बेहतर हैं, उसको आपने दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यूज नहीं करना, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, जिसमें कि टीम वर्क कभी भी दिखता ही नहीं है। तो इस केस में भी क्या हुआ, उस लड़के ने अपनी अच्छाइयां ज्यादा दिखाने के चक्कर में अपना जो गुरु है या कोरियोग्राफर है उसी को ही नीचा कर दिया स्टेज पे, एंड उसकी खुद की परफॉर्मेंस भी नेगेटिव हो गई, क्योंकि जजेस को पता चल गया कि वो मतलब शाणपत्ती दिखा रहा है, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो सेम चीज क्या होती है, एज अ कैबिन क्रू आप कभी फ्लाइट में अकेले काम नहीं करते, आप टीम में काम करते हो। आपके साथ अगर आप इकोनॉमी क्लास में हो, 4, 5 या 6 स्टाफ डिपेंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट साइज आपके साथ काम करते हैं, जो आपको काम मिलके करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई गैली मतलब किचन को तैयार करता है, कोई जो कार्ट्स आपने लेके आने होते हैं। डोंट वरी अबाउट द टर्मिनोलॉजी, आने वाले दिनों में आपको और भी जानकारी मिलेगी इसके बारे में कि कार्ट्स क्या होते हैं, ट्रॉली क्या होती है, कंटेनर क्या होते हैं, मैं आपको सब फोटोज के साथ दिखाऊंगी। तो जिस ट्रॉली के ऊपर बेसिकली क्रू मेंबर्स खाना सर्व करते हैं, कोई उसको सेटअप करता है, कोई सर्व करता है, फिर बाद में जब वो खाली हो जाता है उसमें से सामान कई किचन में वापस डालना होता है, टॉयलेट्स चेक करनी होती हैं सेफ्टी रीजन से, कैबिन को मॉनिटर करना होता है। तो मतलब अगर 5 या 6 लोग हैं तो 600 ड्यूटीज चल रही होती हैं सेम टाइम पे, इन अ वे इन देयर हेड। तो अगर कोई एक शानपत्ती दिखाने वाला होगा कि मैं मैनेजर के साथ चमक जाऊं, मैं उसको दिखाऊंगी मैं बहुत बेहतर कर रहा हूं, बाकी मेरी टीम अच्छा नहीं कर रही है, तो वो एक अच्छा टीम वर्क नहीं कहलाएगा और ऑफ कोर्स आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और ये कभी गलती कीजिएगा भी मत, फ्लाइट में ये सब चीजें नहीं चलती हैं। तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स दे देती हूं ताकि आप प्रिपेयर कर लें। टीम वर्क में आती है एक्टिव लिसनिंग। जब आपका टीम मेंबर आपसे बात कर रहा है, आपका कोलीग आपसे बात कर रहा है, तो आप उसको अच्छे से सुने। आपकी कम्युनिकेशन, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट में कहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में खास करके स्ट्रेस इतना ज्यादा रहता है कि मिस कम्युनिकेशन, लड़ाई झगड़ा होने के चांस बढ़ सकते हैं अगर आपने अपना मैसेज ढंग से पास नहीं किया दूसरे को। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आपको कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए कि अगर दोनों में कोई डिसएग्रीमेंट होता है, मान लीजिए आपने बोला कि चाय का 1 पॉट रखना है ट्रॉली के ऊपर और उसने बोला नहीं 2 रख लो, क्योंकि पैसेंजर जो हैं ज्यादा हैं, वो टी पीने वाले हैं, कॉफी पीने वाले कम हैं, तो चलो कॉफी की जगह भी हम टी दे देते हैं। इंडियन सेक्टर्स पे कई बार हम लोग भी ऐसा करते थे, क्योंकि कॉफी पीने वाले ज्यादा जैसे कई सेक्टर्स पे नहीं होते थे, तो हम लोग जैसे कंपनी कहती है कि टी और कॉफी रखनी है, तो हम क्या करते थे, टी और टी ही रख लेते थे, 2 पॉट्स रख लेते थे, क्योंकि थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे हमें अचीव क्या करना है कि पैसेंजर खुश जाए और एज अ स्टाफ हमें ज्यादा भागना ना पड़े, और हमारे दूसरे कोलीग्स को भी हमें बार बार आके सामान जो है वो गैली से मतलब किचन से आके कैबिन में पकड़ाना ना पड़े। तो इन अ वे पैसेंजर को खुश करना है। तो अगर चाय वो पीते हैं तो उनको चाय दे दो, लेकिन कभी कभी कुछ कोलीग्स आपको मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं
कंपनी की किताब में ऐसा लिखा है, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, नहीं मैं तो जो कंपनी की किताब में लिखा है वही फॉलो करूंगा। तो आप उस कंफ्लिक्ट को कैसे मैनेज करते हो वो भी एक स्किल है। आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे उस टाइम पे कि भाई देखो ये लोग चाय ही मांग रहे हैं, फिर तुम्हें बार बार भागना पड़ेगा, मैं तो तुम्हारे हक की बात कर रहा हूं। तो उसको आप मैनेज कितने पेशेंस से करते हो उसको हम कहते हैं कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। डेलीगेटिंग एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब कई लोगों को तो पता ही नहीं, उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर लूं और मेरे ही नंबर मैनेजर के सामने बन जाए या सबके सामने बन जाए। तो ऐसा मत कीजिए। एज अ कोलीग डेलीगेट करना बहुत जरूरी है। डेलीगेट का मतलब होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। मान लीजिए मैं और मेरे हस्बैंड घर पे हैं और मैं चाय बना रही हूं या कोई 10 काम घर के और पड़े हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सुपर हीरो बनने के चक्कर में बोलूं कि नहीं 10 के 10 काम मैं करती रहूंगी और वो फ्री बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा, या मैं ये कर सकती हूँ कि कोई बात नहीं यार, मेरा कोलीग है या मेरा पार्टनर है, चलो लेट मी आस्क हिम, तो चलो अमित तुम चाय छान दो, मैं तब तक दूसरा काम खत्म कराती हूँ, चलो मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए तुम निकाल के डाल देना। तो डेलीगेशन का मतलब ये होता है बांट के काम करना। बांट के काम करने से क्या होता है, एक तो काम जल्दी खत्म हो जाता है, दूसरा आपको ये नहीं लगता कि सब मैं ही कर रहा हूं या सब मैं ही कर रही हूं, क्योंकि अगर आप सारी चीजें अपने आप पे लेते हो तो आप थक भी जाते हो। तो उस चीज को आपने अवॉइड करना है, डेलीगेट आपने जरूर करना है। डेवलपिंग, इस चीज को छोड़ देते हैं, दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है एनकरेजिंग पीपल, जो आपके आसपास लोग हैं उनको एनकरेज करना। अगर मान लीजिए कोई आपका कोलीग या आपकी कोलीग है जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, तो आपने उसको नीचा नहीं दिखाना, अरे तेरे को तो काम नहीं आता, तेरे को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था, मेरी कोलीग ने मुझे बोला कि तुमने इंटरनेशनल एयरलाइन क्यों ज्वाइन किया, तुम्हें तो डोमेस्टिक में होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो कभी भी कोई अगर नया है, परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, उसको नीचा दिखाने की बजाय उसको एलिवेट करो, उसको थोड़ा पंप अप करो, उसको थोड़ी मोटिवेशन दो, उसको थोड़ा सा सिखाओ काम। तो एनकरेज करो अपने आसपास के लोगों को ताकि वो अपनी फुल एबिलिटी तक काम करें। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जो मैं आपको देना चाहती थी टीम वर्क के। जो लोगों को सिर्फ टीम वर्क वर्ड पता है, लेकिन टीम वर्क क्या है असल में वो ये है। तो हर चीज के मतलब जो है वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं जिनको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। तो कैबिन क्रू बनने के लिए टीम वर्क होना, एक ये स्किल होना आप में बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बारी आती है, आपने ये वर्ड सुन रखा होगा, गारंटी देती हूं, लेकिन किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? खुश रहना है ना, और अच्छी अच्छी बातें करना पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड गाइज आप में होना जरूरी है, क्योंकि फ्लाइट के ऊपर 10 प्रॉब्लम्स आप हैंडल कर रहे होते हो, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स कई बार हम अपनी पर्सनल लाइफ में हैंडल कर रहे होते हैं। किसी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है, किसी का घर से फ्लाइट पे निकलने से पहले माँ बाप से झगड़ा हो गया, या उसका वैसे ही मूड इतना खराब है कि उसका दिल नहीं कर रहा काम पे जाने को। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि जब आप यूनिफॉर्म पहनो और अपने कोलीग्स के बीच में जाके खड़े हो ना, तो वो पॉजिटिविटी आपकी छलकनी चाहिए, चाहे घर पे कुछ हुआ हो, घर पे आग लगी हो, बॉयफ्रेंड छोड़ गया हो, कुछ भी आपके साथ हुआ हो, लेकिन जब आप कंपनी की यूनिफॉर्म पहने, जब आप काम पे जाएं, तो वो प्रोफेशनलिज्म आप में आ जाना चाहिए कि नहीं, जब मैं अपने काम पे हूं तो मैंने प्रोफेशनली बिहेव करना है, अपनी पॉजिटिविटी को कायम रखना है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, जब उनको कोई कहता है ना गुड मॉर्निंग, और वो घर से सड़े हुए आते हैं और आके बोलते हैं अरे व्हाट इज सो गुड अबाउट द मॉर्निंग, देयर इज नथिंग गुड। तो आप हर चीज को नेगेटिव कर रहे हो। कहते हैं ना जैसी आपकी सोच और जिस तरह के आप होते हो, आसपास की एनर्जी भी वैसी हो जाती है। तो एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन एयरलाइन, कंपनियां ये मेक श्योर करना चाहती हैं कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान हो, कि कभी आप डिफिकल्टी से भी निकले हो या किसी परेशानी से भी निकल के आए हो, फिर भी आप पॉजिटिव हो, खुश हो, स्माइल कर रहे हो और लोगों के ऊपर अपना फालतू का गुस्सा नहीं निकाल रहे हो। सेकेंड लास्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? नहीं, मेरा काम तो मुझे कंपनी ने इतना करने के लिए बोला है, मैं इससे ज्यादा एक ट्रे सर्व नहीं करूंगी। या मान लीजिए आपकी फ्लाइट में आपकी कलीग ट्रिप होके गिर गई या उसकी तबीयत खराब हो गई, नहीं नहीं भैया, मेरे को तो कंपनी ने बोला है 50 ट्रे सर्व करने के लिए, मैं 51 ट्रेज नहीं सर्व करूंगी, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। तो इस केस में क्या है, आप सिर्फ सेल्फ कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, आप मल्टीटास्क नहीं कर रहे या किसी की मदद नहीं कर रहे। मल्टीटास्किंग होता है कि मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हो, सर्विस करते करते कुछ और सिचुएशन आपके सामने आ गई, कोई बीमार हो गया, कुछ है, तो आपको ये नहीं बहाना बनाना कि नहीं मैं सर्विस नहीं करूंगी क्योंकि मैं दूसरी चीज हैंडल करने जा रही हूं। आपको मेक श्योर करना है, इस चीज की जिम्मेदारी आप लेंगे, जो आपका अपना काम है उसको भी आपने खत्म करना है, और साथ में जो एक्स्ट्रा वर्क कभी हमारे ऊपर आ जाता है
उसको भी आपने साथ में कंप्लीट करना है, प्लस अपने जो कलीग्स हैं उनकी मदद भी करनी है और एक मल्टीटास्कर बनना है, ना कि जस्ट नहीं दिस इज माय साइड। हमारे क्रू में एक चीज बड़ी फेमस है, एक्चुअली प्लेन की ना बड़े एयरक्राफ्ट की 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसमें 2 आयल्स होती है, मतलब 2 गलियां होती हैं। तो कई बार लोगों को अगर आप बोल देते थे ना, अरे ये एक ना किसी ने स्पेशल मील में स्पेशल खाना ऑर्डर किया है, क्या तू उधर पकड़ाएगी, तो कुछ लोग जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले वो बोलते थे नहीं दैट इज नॉट माई साइड, आई विल नॉट गो। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में तो लोग चमका चमका के बोलते हैं, नो आई एम अ मल्टीटास्कर, आई कैन डू दिस, आई विल हेल्प माई कोलीग्स, आई एम अ गुड टीम प्लेयर, आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे उसको इंप्लीमेंट भी करना है और ये स्किल आप में होना जरूरी है। यू मस्ट बी अ मल्टीटास्कर, यू शुड बी हेल्पफुल टुवर्ड्स योर कोलीग्स एंड टुवर्ड्स द कंपनी। आई प्रॉमिस दिस इज द लास्ट पॉइंट। इसके बाद कुछ भी और चीजें हैं वो डिफरेंट वीडियो में ले लेंगे। और अभी लास्ट पॉइंट है बीइंग फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वर्ड भी आपने हजारों लोगों से सुना होगा। फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल होने का मतलब होता है, मान लीजिए आपकी फ्लाइट जानी थी 8 बजे, आप 6 बजे घर से निकल के एयरपोर्ट चले गए, आपकी ब्रीफिंग हो गई, क्वेश्चन आंसर हो गए मैनेजर के साथ, आपने फ्लाइट पे जाना था, फ्लाइट जी आपकी 4 घंटे डिले हो गई है। 4 घंटे डिले हो गई, 12 बज गए। ऑफकोर्स हम सबको अंदर से गुस्सा आता है, हम लोग टायर्ड भी होते हैं, सुबह के उठे हैं, खाना नहीं खाया है। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी ही है, इसमें अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारे सामने बहुत आती हैं। मेडिकल इमरजेंसी, सेफ्टी इमरजेंसीज, फ्लाइट्स का डिले होना, फिर आपको पैसेंजर फ्लाइट में कैसे मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छे पैसेंजर मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, लड़ने वाले मिलेंगे, झगड़ने वाले मिलेंगे, कुछ नहीं पता। तो ये जॉब जो है वो बहुत ही डायनामिक है। तो अगर आप एज अ पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं होगे तो आप इस जॉब में नहीं टिक सकते। अगर आपको लगता है ना बहुत हठी हो कि नहीं जो जितने बजे बोला गया है उतने बजे होना चाहिए, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। क्योंकि कंपनीज भी ऐसे एम्प्लॉयज चाहती हैं जो थोड़े से सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करें। ऐसा ना हो कि वो हठी बन जाए कि नहीं जी मेरी ड्यूटी 6 बजे खत्म होनी थी, फ्लाइट डिले हो गई, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो ये सब तमाशा नहीं चाहते। दे डू नॉट वांट टू डील विद ऑल दिस। तो उनको ऐसे इंसान चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो फ्लेक्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं और जो चीजों को बड़े नजरिए से समझते हैं, ना कि सिर्फ इस तरीके से कि नहीं मुझे सैलरी मिल रही है, मैं जॉब पे जा रहा हूं, बाकी सब गया भाड़ में। ऐसा नहीं होता है ये प्रोफेशन, तभी हम कहते हैं बहुत सारे प्रोफेशन से हट के। तो चलिए आज का वीडियो था अबाउट स्किल्स। कैसा लगा है और कौन सा स्किल आपको लगता है डेवलप करने की जरूरत है, आपने मुझे बताना है मेरे इस वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे मेरे दूसरे चैनल्स के, या जो भी और कई काम की चीजें हैं मैं आपके लिए डालूंगी। मेरे दोनों चैनल्स को फॉलो करना नहीं भूलना है, ट्रैवल विद ममता एंड हेलो कैबिन क्रू। घंटी का बटन जरूर दबाना, नहीं तो आपको लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और मेरे इंस्टाग्राम पेजेस को भी आप प्लीज लाइक कीजिए, उस पर मैं काफी सारे फोटोज और पोस्ट डालती रहती हूँ आपके लिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आप सबके कमेंट्स का वेट रहेगा कि आप किस चीज के बारे में और वीडियोस सुनना चाहते हैं। एक्सप्लेन आपको मेरा करा हुआ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आप मुझे क्लियरली बताइए। जो चीज वर्क ऑन कर रही है आपके लिए गुड, जो चीज वर्कआउट नहीं कर रही है वो भी मुझे बता दीजिएगा। आई विल चेंज माई स्टाइल टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए अभी के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। अभी के लिए गुड बाय।